नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। कुछ कविताओं से शुरू करते हैं। एक पंक्ति है राष्ट्रकवि दिनकर की कि याचना नहीं अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जी हां, पाकिस्तान नहीं होगा। जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, आज राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां हर एक देशवासी के दिल में उबाल मार रही है। हर एक देशवासी यही चाहता है कि अब वक्त आ गया है, बदला लो, बदला उस पाकिस्तान से जिसकी सरपरस्ती में आतंकवाद पलता है, जिसकी सरपरस्ती में भारत को नेस्तनाबूद करने की तमाम रणनीति तैयार होती है। वो पाकिस्तान जो लगातार भारत के अस्तित्व पर खतरा बनकर मंडरा रहा है, वो पाकिस्तान जो हमेशा से भारत को जख्म देता है, वो पाकिस्तान जिसकी वजह से हम अपने देश के जवानों को खोते हैं। 17 जवानों की शहादत से आज पूरा देश आहत है। आहत होने के साथ साथ गुस्से में है, क्योंकि वक्त आ गया है जब पाकिस्तान से उसी के जवाब में, उसी के तरीके से जवाब देने का सही वक्त आ गया है। आज इस मसले पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और हमारी सरकार क्या क्या कर रही है। हम इस मसले पर बात करें उससे पहले हम अपने देश के शहीद जवानों को एक बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं। रहो खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। हे हिंद के वीर सपूतों, सुदर्शन न्यूज आपको शत शत नमन करता है और हिंदुस्तान की सरकार से अपील करता है कि बस अब नहीं, अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना होगा। आखिर कब तक तिरंगे की ताबूत में लिपटे हमारे जवान आते रहेंगे? कब तक ये गीदड़ शेरों को आंख दिखाते रहेंगे? ये शहीदों के शव हैं, इस पर राजनीति नहीं युद्ध नीति अपनाओ। उड़ी के शहीदों के शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। हर कोई देश के इन शहीदों की एक झलक पाना चाहता था। श्रद्धांजलि देने के लिए गांव वालों का तांता लग गया। पहली तस्वीर जम्मू की है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए शहीद के घर पहुंची। तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। तिरंगे में लिपटे ताबूत में किसी का बेटा था तो किसी का भाई, तो किसी का सुहाग था। किसी ने वापस आने का वादा किया था तो किसी ने अपने बच्चे को लौटकर मेला दिखाने का वादा किया था। वो वापस तो आया लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। ये हवलदार अशोक सिंह की पत्नी है। उड़ी हमले में इनके पति शहीद हो गए। इनका बेटा भी फौज में है। बेटा ही क्या, इनका पूरा परिवार ही फौजी है। इनका परिवार बिहार के भोजपुर में रहता है। बेटे के शहीद होने की खबर घर वालों को लगी तो मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब शहीद की पत्नी चाहती है कि इसका बदला लिया जाए और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब दे। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। 17 जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। मोदी सरकार के राज में भी यही हो रहा है, मनमोहन सिंह में यही हो रहा था। कभी भी चैन नहीं है। एक पे एक हमला होते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। भैया, हम सरकार से क्या मांग करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पति गया है, हम क्या मांग करें सरकार से? बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। मेरा 3 बेटा है, 2 मेरा जेठ का बेटा है। सब मेरा परिवार फौजी है, पूरा परिवार मेरा फौजी है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बड़ी कदम उठावे सरकार।
और उसको लखेत लखेत के मारे, एलओसी तोड़ के मारे। उड़ी हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 7 RCR से लेकर गृह मंत्री आवास तक बैठकें दर बैठकें हुई, लेकिन नतीजा किसके पक्ष में आया ये अब तक पता नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उसी रणनीति के तहत 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएंगी और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश करेंगी। अब बस कीजिए इतनी बैठकें, मीटिंग, प्लानिंग सिर्फ इसलिए कि यूएन में पाकिस्तान को घेरेंगे। हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं। देश की 125 करोड़ जनता क्या चाहती है उसका भी तो ख्याल करिए। उड़ी से लेकर पुरी तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि याचना नहीं, अब रण होगा। वो रण बेहद भीषण होगा। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा। इस रिपोर्ट को देख के हर किसी की आंखें नम हुई हैं। जब से सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम ये तस्वीरें देखकर आपके सामने उसे तमाम तरीके से शब्दों में पिरो सकें, क्योंकि ये एक दर्द है जो शब्द में पिरोया नहीं जा सकता। आंखें नम हैं, लेकिन दिल में एक उबाल है, दिल में एक आग लगी हुई कि अब बस, अब बर्दाश्त नहीं होगा और पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाना होगा। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हैं, साथ ही साथ मेरे साथ राष्ट्रवादी वीडियो ब्लॉगर रवि जोत जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी भी इस पैनल का हिस्सा है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं। और मैं SP सिन्हा साहब से पहली प्रतिक्रिया चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब हमारी रिपोर्ट चल रही थी तो SP साहब की आंखें नम हो गई थी। वो खुद आर्मी से हैं और समझते हैं कि ये पीड़ा क्या होती है। SP साहब, क्या लगता है आपको, अब क्या होना चाहिए? अब बहुत हो गई बात, हम बार बार ये कह रहे हैं, बहुत कर ली बात हमने, बहुत ये सोच लिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातें उठाएंगे और सबूत देंगे, तमाम चीज़ें, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो इन वीर आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी वीरता को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे कि ये जो इररिपेरेबल लॉस हुआ है परिवार में, वो उनको फेस करना, वो कि अब हिम्मत जुटाएं। 25 साल में 4,961 फौजियों की मौत हुई है। 2016 में ही 66 फौजी मारे गए हैं। कितने घर बर्बाद हुए, कितने माँ के बेटे की मौत हुई, कितनी पत्नी विधवा हुई, और ये जख्म सब देने वाला एक ही रोग स्टेट है, वो है पाकिस्तान। अब हम सीधे पूरा देश रंजिश और गुस्से में न्याय मांग रहा है, इमीडिएट एक्शन मांग रहा है कि कुछ दिखाओ करके। देखिए, लेकिन मन जब आप इस लेवल पे आप ऑपरेशन प्लान करते हैं तो मन को संतुलित रखना पड़ेगा और बहुत डेलिब्रेट एक्शन लेना पड़ेगा। आज की मैं बहुत लिमिटेड टाइम में आपको ऑप्शंस बताऊंगा। डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन है, मिलिट्री ऑप्शन है, कोवर्ट ओवर्ट ऑप्शन। उस पर आगे बढ़ेंगे। सुनिए, तो अभी जो मैं डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल बाद में आऊँगा, मैं सीधे मिलिट्री ऑप्शन पे आता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन यही चाह रही है कि कल ही सुबह घुस जाओ, इस्लामाबाद तक पहुँच जाओ। देखिए, मिलिट्री ऑप्शन के 3 स्वरूप हैं। एक है लिमिटेड ऑफेंसिव, दूसरा है कि आप फुल स्केल वॉर करो, और तीसरा है हॉट परसूट। तीनों का एंड रिजल्ट वही है कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और जिस समय आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, LOC क्रॉस करते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेशन है। इट टैंटामाउंट टू वॉर। सो देयरफॉर यदि, लेकिन वॉर होगा या नहीं होगा
ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जी। ऑल पार्टी कंसल्टेशन का बिल्कुल। डिसीजन, प्रैक्टिकल, सीसीएस। हाँ, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी चीजें भी जहन में आनी पड़ती लेकिन सुनिए, है, जैसा आप कह रहे हैं। लावनी जी, मैं आपके पास आऊं क्योंकि आपकी ही बात से जुड़ी हुई है। मैं राकेश जी और रविजोत जी के पास आऊं उससे पहले एक सिपाही है, उसकी जो पीड़ा है वो क्या चाहता है। इन दिनों एक सीधे तौर पर बहुत वायरल हो रहा है एक वीडियो, देखिए कि एक सिपाही, इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है उसके अंतरात्मा से क्या आवाज निकलती है, उसको भी जरा सुनना जरूरी हो जाता है। नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से हम डरते हैं, ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, वक्त यही आ गया है। राकेश कपूर जी, ये पंक्ति जब हम सुन रहे थे, हम सभी ने सुनी है ये पंक्तियां, एक लाइन आई इसमें, हम डरते हैं शिमला और ताशकंद समझौतों से। यानी जो कहानी है, जो नींव कमजोर थी, हमने खुद ही पाकिस्तान को एक कमजोर नींव सामने दे दी थी और उसी का फायदा उठाता चले गए। हमारे एक कहावत है, शायद बहुत सारे हमारे दर्शक ये कहते हैं कि हम लोग ज्यादा उग्र हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की बात आती है तो कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं कि कुत्ता अगर पालतू हो जाता है तो उसे गोली मारने के आदेश दे दिए जाते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में शुरू से ही अगर जवाब दिया जाता तो शायद वो सिर उठा के हमारे सामने खड़ा नहीं होता। नहीं, लावणी जी बड़ा स्पष्ट है। एक जो बात अभी जिस सैनिक की कविता में जो आवाज़, जो सैनिक ने जो है वो इस समस्या का हल भी सुझा दिया इस कविता के अंदर, आप इसको ध्यान से देखें तो आज प्रश्न न कांग्रेस का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न सोशलिस्ट का है, न किसी और दूसरी पार्टी का है। आज प्रश्न भारत का है, और भारत का जब प्रश्न होता है तो सारे राजनीतिक दल, सारी पार्टियां सब एक तरफ हो जाती हैं, एकजुट होकर के भारत को पाकिस्तान के इस जो जनरल जियाउल हक ने शुरू की थी 1000 कट देने की नीति, इसका मुकाबला करना है, पुरजोर तरीके से एकजुट होकर के मुकाबला करना है। इसका एक हल क्या दिया कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी ने, हम इंदिरा गांधी की तारीफ करेंगे, इंदिरा जी ने उस समय जब एक आपने जो बात कही ना कि ताशकंद और शिमला समझौते, फिर उसमें लाहौर घोषणा पत्र भी आ जाएगा और दूसरे सब, ये फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। प्रश्न आज राजनीति का है ही नहीं। इसीलिए शायद सिपाही डरने की बात कर रहा है। सिपाही ने एक बात बहुत साफ कही है। सिपाही ने एक बात क्या कि पाकिस्तान नहीं होगा। एक इंदिरा गांधी ने उस समय, हमें अपना इतिहास देखने की जरूरत है। जो अच्छे काम हुए हैं उनकी तरफ भी देखना है, जो गलत काम हुए हैं उनकी तरफ भी देखना है। लाल बहादुर शास्त्री ने ही ताशकंद समझौता किया था। लाल बहादुर शास्त्री को हम राष्ट्र नायक मानते हैं। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बीच में से वर्टिकली 2 टुकड़े भी पाकिस्तान के कर दिए थे। ये भी बात स्वीकार हमें करनी होगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक काम किया था, आप याद कीजिए, वो 30 जनवरी 1970 को
श्रीनगर हवाई अड्डे से 2 JKLF के 2 नौसिखिए आतंक तथा कथित आतंकवादी जो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो फोकर विमान उड़ा करके ले जाते हैं और लाहौर में ले जाकर के 2 फरवरी को उसको जला देते हैं। उसके बाद वहाँ का तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फकार अली भुट्टो आता है और वो कश्मीर मुद्दे को उठाता है, उनको खूब पब्लिसिटी दी जाती है। लेकिन 4 फरवरी को इंदिरा गांधी फैसला करती है कि भारत के हवाई सीमा से उड़ने वाले सभी पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक विमानों पर प्रतिबंध लग गया है। दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ बांग्लादेश। हम आज तो जो है कुछ ना, ऐसी आज स्थिति, कुछ आज ऐसी इस भावुकता हालत। में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसने जो सैनिक ने जो कविता में अपनी कहा है कि हम 1971 में हमने पाकिस्तान को बीच से 2 फाड़ कर दिया था, तो आज समय आ गया इस पाकिस्तान की, इस नाजायज मुल्क की पूरी तरीके से उससे इसने हरकतों स्थानाबूद कर से दिया जाए। कि हम ठीक इसको है। आज आधे से बांट दें। बिल्कुल ये आज बिल्कुल समय वक्त आ गया है और इसके लिए हमें कूटनीतिक, राजनीतिक और जो जनरल साहब बैठे हुए सैनिक, हर पहलू पर तीनों ही पहलू पर, लेकिन इसका डिस्कशन स्टूडियो में बैठ के बिल्कुल नहीं नहीं, हो वो सकता। जरूर क्षमा है। कीजिए। नहीं, हम डिस्कशन हम यहाँ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश उबल रहा है। हम अगर इस मसले पर बात नहीं करेंगे, हम जनता की बात सामने नहीं रखेंगे, तो आखिर उनका दर्द बांटेगा कौन? 17 जवानों की शहादत 17 परिवारों की शहादत है। एक जवान शहीद होता है तो वो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। हम इस चीज को नहीं भूल सकते। हम एक पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरू के दिनों की बात है, जब उन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो सीधे तौर पर कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जरा उस वीडियो को देखिए कि उस वक्त जो बातें कही गई थी, क्या लगता है कि वाकई उन बातों को अमली जामा अब तक पहनाया गया है या थोड़ी देर हो गई है? उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उनको उसी की प्रधानमंत्री ने क्या बिल्कुल किया? बिल्कुल एशियन- अब यही हार हो रही है। एशियन में G20 बिल्कुल। के क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पैदा कर रहा जी है। बस वही अब बस वैसा करना ही है। रविजोत जी राष्ट्रवादी वीडियो ब्लॉगर हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके से पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिन भर हम देख रहे हैं। पिछले 48 घंटों से जो देश का उबाल है वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि जो जनता जनार्दन चाह रही है वो चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी? आज जरूर एक स्टेप उठाया गया है लेकिन देर हो गई। जी देखिए लावनी जी, कुछ बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर सर से भी मैं एक बात उसमें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जैसा देश ये कब तक सोचता रहेगा कि हम LOC पार करेंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर बन जाएगा। पाकिस्तान जब LOC पार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, तो हमारे पास भी ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। रही जनता की बात, मैं एक आम आदमी हूँ, कल से बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ा हूँ और बहुत लोगों से बात हुई है। पूरा देश इस वक्त बहुत ज़्यादा शुद्ध है ये जो भी हुआ है कल, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, वो हमारा एनिमी स्टेट है और इंडिया इतने सालों में इतना पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाया कि पाकिस्तान को वो एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करे। आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान से जंकेट है, पूरा बॉलीवुड भरा हुआ है पाकिस्तान के एलीट से। मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जहां पर हमें पाकिस्तान को डायरेक्ट जवाब देना है कि भैया हम तुम्हारा और नहीं सहेंगे। वहां इंडिया में उनके आर्टिस्ट आके करोड़ों रुपए कमा के यहीं बैठ रहे थे, सबसे पहले इनको नमस्कार करो, इनको बोलो भाई हम तुम्हें और नहीं सह सकते। जाकर अपने कंट्री में अपने जनरल्स को बोलो कि भैया देखो हमारी दुकानें बंद हो गई, इंडिया में और नहीं सहेगा। नंबर 2, यहां पर मैं 2 कंट्रीज का नाम लेना चाहूंगा, एक श्रीलंका, दूसरा इजराइल। श्रीलंका ने LTTE की प्रॉब्लम किस तरह से खत्म करी। LTTE के अंदर में मेजरली तमिल थे, तमिल हमारे देश के नागरिक हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितना हुआ वहां पर, तकरीबन 1 लाख LTTE मारे गए। श्रीलंका जब UN के आगे नहीं झुका, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे नहीं झुका, श्रीलंका जैसा छोटा देश जिसकी कोई अहमियत नहीं है इंडिया के सामने, इंडिया श्रीलंका के सामने कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि 100 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ की आबादी क्यों वो प्रेशर अब तक 100 करोड़ की आबादी अगर प्रेशर बनाती है तो उसका असर दिखेगा। वो दबाव जो था कहां गया, क्यों असर के लिए अब रास्ते जरूर खोले जा रहे हैं, अब स्टेप उठाया जा रहा है, लेकिन काफी देर के बाद। मेजर साहब के पास मैं आऊंगी इसी का प्रतिक्रिया लेने के लिए। एक छोटा सा मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद मेजर जनरल SP सिन्हा सर के पास आना चाहूंगी। इस छोटे से ब्रेक।
तो रण बड़ा भीषण होने वाला है क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। बस बहुत हुआ, बहुत हुई शहादत, अब शहादत सहा नहीं जाएगा। अब तो बदला लेने का वक्त आ गया। मेरे साथ 3 मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं और इस वक्त एक और खास मेहमान मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, नुसरत अमीन साहब हैं। अमीन साहब, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भवा ही माना जाता है, इसीलिए मैं आपका भी स्वागत कर रही हूँ। लेकिन जो कृत्य पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उससे हर एक देशवासी दुखी है और नाराज है। आप बताइए, क्या वक्त नहीं है कि आप लोगों को, माफ कीजिएगा मैं आपसे मतलब आप पर्टिकुलर को नहीं कह रही हूं, पाकिस्तान की बात कर रही हूं, कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए? मैंने क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं। आपने जरूर खबर पढ़ी होगी, देखी होगी सर, उरी हेडक्वार्टर में हमला हुआ है, हमारे देश के 18 जवानों की शहादत हुई है और जो 4 आतंकवादी थे उनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है सर। नहीं, अभी तो इस पे मैं इस तरह नहीं कह सकता कि निकला है और वो बात सही साबित हो सबूत गई है सर। नहीं, अमीन सबूत तो अभी सबूत आपको है। जीपीएस ट्रैकर ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो पाकिस्तान से ही था, जो हथगोले लेकर वो आए थे उसके ऊपर जो निशान था सर वो पाकिस्तान का ही था। पश्तून मैप जो था उसमें जिस तरीके की डिटेल्स थी और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान की भाषा है सर। देखिए, ये तो पाकिस्तान की भाषा, पश्तो सिर्फ पाकिस्तान की भाषा तो नहीं है। आपके यहाँ भोपाल में, आपके यहाँ जो है वो रामपुर में, और आपके यहाँ जो है वो बहुत शाहजहांपुर में सारे पश्तून रहते हैं, तो भाषा तो उनकी भी है, वो ऐसी बात तो नहीं है। अमीन साहब बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब डिनायल मोड में आप लोग आ जाते हैं। बहुत अफसोस होता है क्योंकि आप लोग ही हैं, कहते हैं कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अरे हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के साथ साथ गले लगाने को तैयार हैं, आप लोग मौका नहीं देते हैं और असल बात जब आती है तो डिनायल मोड में चले जाते हैं सर। लावनी, देखें, आप खुद बताइए कि दुनिया भर में गलत या सही एक रिवायत जो है वो राइज है, और वो ये है कि चाहे जितने भी बड़े सबूत मिल जाएं, जब तक मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक अदालत उसको नहीं देख लेगी, और मैं आपकी अदालत पे ट्रस्ट करता हूँ, आपकी अदालत में जब ये केस जाएगा, जब अदालत का नतीजा आएगा, तो फिर देखें ना, अजमल कसाब की एक मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे ही चैनल ने, आप लोग बार बार उसको दोहराते हो, जियो चैनल ने उसको रिवील किया कि जी ये पाकिस्तानी है। वो डिनायल मोड को आप थोड़ी देर के लिए मेरे मामले में या कुछ एक मीडिया का सेक्शन है, इस मामले को थोड़ी तरफ एक तरफ कर दे, डिनायल मोड का मसला। तो जब उसके अलावा आप लोगों से डिस्कशंस होती रहनी है हमारी, और हमें पता है कि वो अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से था और ये बात आई है, लेकिन उसमें भी जो बाकी एविडेंस का इशू था या डॉसियर का इशू था, उसमें कुछ थे प्रॉब्लम, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ट्रायल कोर्ट क्या थे और क्या नहीं थे। मेरे साथ मेजर जनरल साहब एसपी सिन्हा सर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से सिन्हा साहब ज्यादा अच्छी चीजें बता पाएंगे कि क्या वाकई जैसा कि नुसरत अमीन जी कह रहे हैं कि पाक डिनायल मोड में नहीं रहता है, अभी तो सबूतों की बात है, ये क्या इसको किस तरीके से लेंगे? अमीन साहब जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, एसपी सर। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अमीन साहब से पूछना चाहूँगा, क्या ये सच नहीं है कि मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान का जो पीओ के बजट है उसमें 70% जो बजट है वो आतंकवादियों के लिए होता है, 30% जो है वो उनके सैलरी और नेताओं के लिए होता है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी का 25% बजट जो है वो इस्तेमाल होता है आतंकवादियों हिंदुस्तान के खिलाफ? क्या ये सच नहीं है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की धरती पे बैठ के विष उगलता है? क्या ये सच नहीं है आप उसको स्पेशल ट्रेन देते हो? क्या ये सच नहीं है कि वो बोलता है कि हम शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे और हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या ये सब सच नहीं है? और तब आप वही तो गेम खेलते हो। आप पाकिस्तान आर्मी को पर्दे के पीछे रखते हो, ISI को पर्दे के पीछे रखते हो, और सो कॉल्ड आपका जो मुखौटा है उसको LOC क्रॉस करवाते हो और यहाँ पर गदर करवाते हो। पूरा विश्व जानता है कब तक हम लोग एक दूसरे के साथ कैट एंड माउस गेम खेलते रहेंगे? कब तक? जी जवाब दे दीजिए, कब तक कैट एंड माउस गेम खेलेंगे? देखिए, मैं इस वक्त सुदर्शन टीवी के जो हिंदुस्तानी व्यूअर्स हैं और इन जनरल जो हिंदुस्तानी व्यूअर्स हैं उनसे मुखातिब होकर इनकी बात पर रिएक्ट करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। वो ये कि जो सच्चाई की बातें कर रहे हैं कि क्या ये सच है और क्या वो सच नहीं है। देखें, जो सच है वो ये है कि यकीनन पाकिस्तान में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है
जो इंडिया के लिए, इंडिया के मामले में वो ट्रस्ट नहीं करता और इंडिया को अपना दुश्मन समझता है, गलत या सही जो भी है। यकीनन पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कश्मीर के मामले में भी इंडिया के हवाले से इनसिक्योर रहते हैं और उनको ये यकीन है कि इंडिया जो है वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है। ये पाकिस्तान में एक एलिमेंट मौजूद है, उसमें वो एलिमेंट भी शामिल हो सकता है जो इंडिया में नुसरत अमीन जी, आपने बहुत खुल के बहुत सच बोला, थोड़ा सावधान रहिएगा कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं। बहुत सच बात आपने कही, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं, आपने सच बोल ही दिया आखिरकार। मैं ठीक है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी जो है वो कश्मीर के मामले में कश्मीर की स्ट्रगल को पॉलिटिकली सपोर्ट करती है, और जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है उसमें कश्मीर की आवाम के साथ पाकिस्तानी आवाम की हमदर्दी और ज़ाती तौर पर मेरी हमदर्दी भी उन लोगों के साथ है जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हाथों जो कुछ वो झेल रहे हैं, उसके तनाजुर में मैं ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रही है सर। आप पहले बलूचिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से आप उनको मतलब एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। बलूचिस्तान को मैं एक तरफ रखता हूँ। आप अमीन साहब जर्नलिस्ट हैं और दानिशमंद जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान का माना हुआ टीवी चैनल है। आपको ये मालूम होगा कि कश्मीरी थे जिन्होंने पाकिस्तान के बनने का विरोध किया था, पुरजोर मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने की। शेख अब्दुल्ला ने, हम बेशक शेख अब्दुल्ला के बाद में जो है वो उनकी तस्वीर दूसरी हो गई, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान का विरोध किया था। ये हकीकत है, आपको ये इतिहास का पता होगा, ये तवारीख आपको मालूम होगी। लेकिन आप जो इतनी बात कह रहे हैं, आपको आज तो ये पता होगा कि रूस जो आपके साथ करने वाला था जॉइंट एक्सरसाइज, उसने मना कर दिया। यूएसए ने आपकी पुरजोर तरीके से मजम्मत की है। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी दुनिया के जितने देश हैं सबको मिला करके। नेम का जो अभी वेनेजुएला में जो सम्मेलन चल रहा है उसमें कुल 120 देश हैं। 120 में से 119 ने कहा है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और जो ये हिंदुस्तान का प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान के वजीर आज़म ने G20 और एशियान मुल्कों की बैठक में जो बात कही है उस पर अमल किया जाना चाहिए। अमीन साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। अमीन साहब, इतनी बातें सामने रख दी गई हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। और हमारा अगर वजीर दाखिला आज ये बात कहता है, नहीं मुझे आप पूरी बात कहने दीजिए, अगर हमारे गृह मंत्री और वजीर दाखिला अगर आज ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट घोषित होनी चाहिए, एक दहशतगर्द मुल्क एलानिया तौर पर होना चाहिए, तो आपको याद होगा जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला किया था तो क्या हश्र हुआ था आपके जो उस समय के वजीर आज़म थे वो दर नहीं दौड़े फिर रहे थे कि भाई हमें लगाना पड़ेगा इस पे, ये जो जमातुद्दावा जो है संगठन, इस पे हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमें वो दहशतगर्द मुल्क घोषित कर देंगे। अमीन सर, ये आपको सब मालूमात होगी। अमीन साहब, अभी तसल्ली कर लें, उनकी बात पूरी हुई है या नहीं? मैंने बात पूरी कर ली। अब मैंने तो आपको सिर्फ ये इत्तला दी है, आपको मेरे ख्याल से पता होगी पहले। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो नहीं, अमीन साहब इसको पर्सनल ना ले, इसको पर्सनल ना ले, क्योंकि आप दुख को समझिए। आपके यहाँ पेशावर में जब हमला हुआ था उस दुख को आप लोगों ने समझा था, आप भी समझिए। हमारे यहाँ के 17 जवान शहीद हुए हैं। हर साल हर महीने हम अपने जवानों को खोते हैं। हर साल हर महीने में हमें ये डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला ना हो जाए। बिल्कुल, तो इसी बात के लिए हम चाह रहे हैं कि उस चीज को आप समझिए, आप इसको पर्सनल ना लें। लावनी, हाँ, मेजर साहब, मैं 1 मिनट दूसरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन ली जाए। जी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, चाहे वो आज की ट्रेजेडी हो, चाहे इससे पहले गुरदासपुर की हो, चाहे पठानकोट की हो। यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी में मेरा दिल और बहुत सारे पाकिस्तानियों का दिल, इवन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों का दिल जो है खून के आंसू रोया है इन सारे मामलात में। ये बात शायद आपको हंसने की लगे क्योंकि आप जिस माइंडसेट से बातें करते हैं,
लेकिन आप लोग जिस माइंड सेट से, जिस हेट्रेड के साथ गुफ्तगू करते हैं, हम हेट्रेड से गुफ्तगू नहीं करते सर, ये सबसे बड़ी, ये सबसे गलत सोच है आप लोगों की। हेट्रेड है, हेट्रेड। हम अरे hatred गई, तो दिखाते हम ही तो नहीं इतना हैं। कहते हैं, पाकिस्तान में घुसने की हमारा कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा वजीर पाकिस्तान आजम, यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है। हमारा आप वजीर क्या बात आजम कर रहे हैं? आपके वजीर आजम के Hatred। नवासी की शादी साहब में बहुत जाकर देर से के कहना चला चाह रहे हैं। जाता है। जितना बफर मेजर जनरल हिंदुस्तान साहब, ने इसमें सुनो पाकिस्तान को दिया है, शायद ही कोई मैं ये कंट्री बात नहीं आपको कह रहा देता। इतना अगर आपने इजराइल या यूएसए जैसे कंट्री से पंगा लिया होता तो अभी तक तो कब के आप नेस्त नाबूद हो जाते। आप हेट्रेड की बात कर रहे हैं। मेजर जनरल साहब, अमीन साहब, मैं आपसे कोई हेट्रेड नहीं है। गई वो बात के हो गुफ्तगू तो क्यों करो, अमीन और साहब, कहे से कुछ ना हुआ तुम ही कहो कि क्यों करो। अमीन अरे हम अमीन कितनी साहब- बार आपके पास गए हैं, अमीन कितनी साहब- बार आप आए हो, लेकिन नहीं, फिर मुझे वही- लगता है राघव जी, देखिए राघव जी, बातचीत एक हम सेकंड, कर रहे हैं, एक बातचीत सेकंड, कर रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी सेकंड, गलती एक है सेकंड, हमारी। क्योंकि वो आर्मी से है, वो समझ रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर जनरल अमीन साहब, साहब, उनकी बात अमीन साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मेरा एक बहुत मूल प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आप कश्मीर में हाउ आर यू इन्वॉल्व, पाकिस्तान एज ए कंट्री आप कैसे इन्वॉल्व हैं? जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, एक लीगल इवेंट था, वो हिंदुस्तान में इंटीग्रेट हुए। हाउ इज पाकिस्तान इंटरेस्ट? क्या आप सवाल नहीं सुन के जवाब तो सुनते नहीं है, फायदा क्या? नहीं नहीं आप नहीं, सवाल क्यों हाउ कर आर यू इंटरेस्टेड? जवाब बोलने ही नहीं देते। हु आर जब यू? आप मेरा जुमला पूरा नहीं- आप पूरा नहीं कौन कर होते सकते। हैं कश्मीर के बारे में जब बोलने मेरी के बात- लिए? जब मेरी बात आपके पूरा नहीं प्रधानमंत्री होने नवाज देते, तो आप शरीफ सवाल बोलते क्यों हैं कर रहे हैं? कि हम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। आप कौन होते हैं कश्मीर में इंटरफेयर करने वाले? व्हाट इज योर लीगल स्टेटस? हु आर यू? एक तो आप लोगों का हर सवाल जो है वो एक स्पीच की तरह स्पीच का होता नहीं, है। आपने 65 साल से अच्छा, ठीक है। 65 साल से ठीक है। अपने पीछे से चक्कू मारा है, और क्योंकि नुसरत यहाँ अली साहब, क्यों करते हैं? ठीक जब है आपको जवाब नुसरत नहीं अमीन साहब, सुनना। ठीक है, ठीक है, आप अपनी पूरी बात कर लें। हम पेशेंस, हम सुनते हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कहते हैं या बोलते हैं। जब मजबूर हो जाते हैं, जब हमारे लोग मारे जाते हैं, तो हम गुस्से में बोलते हैं। हम आपका जवाब भी सुनते हैं। आपका जवाब हम सुन लेते हैं। 30 सेकंड मैंने आपको दिया, आप अपनी पूरी बात रखें प्लीज। हम अब भी गुस्से नहीं, में मुझे आप सेकंड्स क्यों दे रही हैं? आप उससे जिस तरह उनकी बात आप सुन रही हैं, आप जिस दो तरह मिनट- आप वो अपनी, बोल हाँ रहे हैं। ठीक है, दो मिनट आप ठीक मुझे- है, आप आप अपनी बात बोलें, आप अपनी देखिए, बात मैं- बोलें। पूरी बात सुनिए, मैं- पूरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अभी हजरत बैठे पाकिस्तान के नेस्त नाबूद होने की बात कर रहे थे, तो अगर उनकी कहीं भी दिल में, दिमाग में, जिस्म के किसी हिस्से में कोई ख्याल ऐसा भूला भटका बसा हुआ है कि पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा, तो मेरे ख्याल ये अल्लाह उनको बड़ी लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये ख्याल उनकी ज़िंदगी के साथ ही चलता रहेगा। ऐसा होगा नहीं, नंबर 1। नंबर टू ये कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कश्मीर की वजह से और बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, बांग्लादेश की वजह से इंडिया को पसंद नहीं करता। और ये एलिमेंट इस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट्स में, अवाम में, हर जगह मौजूद है। अच्छा, अब बात आ रही है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कंडेम किया, रशिया ने मशक़े करने से मना कर दिया, अमेरिका ने और फ्रांस ने बहुत मजम्मत की। तो इन्हीं मुल्कों ने, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा मुल्कों ने तो गुजरात में जो एट्रॉसिटीज़ हुई थी मुसलमानों के खिलाफ, उसकी मजम्मत की थी, बल्कि अमेरिका में तो कहाँ पहुंच जाते हैं? ये इस डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, मिस्टर अमीन। आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? Please यही don't compare चीज जो apples है, with oranges. पाकिस्तान का यही नरेटिव जो compare. है, ये सबसे खराब नरेटिव है कि वो बात को घुमाता रहता है। और आप जो मुझे बोल रहे थे कि ये नेस्तो नहीं, नाबूद आप होने की अभी बात मेरी जिंदगी के साथ रहेगी और मेरी जिंदगी के साथ चली जाएगी, तो आपको मैं एक जवाब दे देता हूं। ये तो हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल विल की कमी है साहब, वरना 65 की लड़ाई शायद आप भूल गए हैं, आप 71 भूल गए हैं, आप करगिल भूल गए हैं, आप हर चीज भूल रहे हैं, और हम जब मर्जी चाहे लाहौर ले लेंगे। ये तो हमारे यहाँ की कुछ पॉलिटिकल विल की कमी है, वरना आप इतने इत्मीनान से वहां बैठकर ये बातें नहीं बोल पाते। आप एज ए इकोनॉमी फेल्ड इकोनॉमी है, आप एज ए स्टेट फेल्ड स्टेट है। आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो टेरर के ऊपर बनी हुई है। आप क्या दे रहे हैं वर्ल्ड को टेरर के अलावा? इंडिया दे रहा है वर्ल्ड को। 20th सेंचुरी में इंडिया क्या करेगा, वो पूरा वर्ल्ड क्या करेगा, वो इंडिया बता रहा है, और यही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके और आपके आका जो इस तरह है, चीन इस टाइम आपका आका है, वो आपको ये बता रहा है कि इंडिया को हमने आगे नहीं बढ़ने दे रहा, एंड यू आर ए टेरर स्टेट। हमारे यहां पर पॉलिटिकल विल नहीं है ये बात बोलने के लिए कि पाकिस्तान इज ए टेरर स्टेट। क्यों नहीं? अदरवाइज आपकी औकात नहीं है कि आप 2 दिन भी नहीं, आर्मी के सामने खड़ी शब्दों होकर पर कह दिया। नियंत्रण रखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री ने जब ये कह दिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो माफ कीजिएगा अमीन साहब, आपका जो आगे का सफर है वो बहुत खतरनाक है। आप जो ये सोच के बैठेंगे पाकिस्तान
रहेगा, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान रहेगा, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए। 2 दिन का खेला पाकिस्तान, 2 दिन का पूर्वी पाकिस्तान ये गलत फहमी मत नुसरत अमीन जी की बात रहिए। को सुन लेते हैं। पाकिस्तान मैंने अभी भी कोई कंट्री नहीं है। सुन ले पहली बात, मैंने इनकी लंबी जिंदगी की दुआ दी है, इनको खुदा ना नहीं, मेरे को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है मैंने साहब। कहा देखिए, कि जिंदगी जिंदगी तो के एक साथ सेकंड ही की होती चलेगी। है। अमीन साहब, पाकिस्तान एक मेरी जिंदगी की परवाह मत टेररिस्ट कीजिए आप। स्टेट है। पाकिस्तान, सवाल ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये बात हो रही है। अगर ये आप हो लोगों गया, का आप कहाँ बचोगे? क्या इस चीज और को, आपके कहने इस से हो चीज को जाएगा। कब और तक क्यों deny- आप क्यों हाफिज घबरा- सईद, लावनी जी, एक सवाल सुनिए। करूं, हाफिज सईद को आप नहीं, क्या ला- कहेंगे? नहीं, लावनी, क्या एक- हाफिज सईद कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, है लावनी, आपकी एक नजर बात में, सुनिए। जिसको आप संरक्षण मैं देते हैं? आपको बात का जवाब देता हूँ। अमीन साहब सुनिए, हाफिज 26 सईद, हाफिज सईद को छोड़िए 2 मिनट, मेरी बात का आप हाफिज जवाब सईद। दीजिए। एक मेरी बात को जरा सुनिए ध्यान से, फिर उसका आप जवाब दीजिए। यार मैं सुन ही रहा हूँ आपकी। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में हमला हुआ, यार क्या नाम इस- था शुएब? 26 नवंबर शेफ 2008 वाले का क्या नाम को था? जब मुंबई में हमला आपने किया, उसके बाद आप कहाँ खड़े थे? ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप नुसरत अमीन एक जी मिनट, बोल- उसके उनको- बाद उनको बोल लेने आपको देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती उसके है। बाद नहीं, ये बात नहीं है, जबकि इनको- बहुत सुनी गई है अरे ये पाकिस्तान बात की। नहीं है। आपको पता लग गया था, यू शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप उसी समय टेररिस्ट स्टेट घोषित नुसरत हो रहे अमीन जी, थे। नुसरत अमीन जी। अगर उस समय आपके वजीर आजम जमातुद दावा राकेश जी, पर let अगर him speak, प्रतिबंध please. नहीं लगाते, Let him speak, जो please. हाफिज सईद नुसरत का जी, रिएक्ट कीजिए। बदला हुआ नाम था, तो आप कहाँ रहते? एक सेकंड, वही आज होगा, वही होने अमीन वाला। साहब बोलिए। आप क्या बात आपका प्रोग्राम इन तमाम लोगों के कैथारसिस के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है, आप इनको बोलने दें। नहीं, नुसरत अमीन साहब, दरअसल मैं क्या सुन रहा है, हूं। मैंने पहले भी आपको बोला नहीं, ये fact कि है, I'm ये जो talking about जब facts. सच आता है बताइए, तो this is not स्वीकारना थोड़ा rhetoric. मुश्किल हो जाता है। This is not जिस rhetoric, आतंकवाद this is पर a बात fact. हो रही है सर, वो आतंकवाद आपके लिए भी नासूर बन रहा है। This is जिस not- तरीके से पाकिस्तान में आए दिन कराची में आत्मघाती हमले होते हैं, मस्जिद के बाहर हमले हो जाते हैं, पेशावर हमला होता है, मासूम बच्चों को नहीं बख्शा जाता है। अगर हम और आप इस पर बात नहीं करेंगे तो ये खाली हमारे लिए खतरा नहीं है, आपके देश के लिए भी खतरा है। दिस इज ए फैक्ट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इज में ए जो फैक्ट। कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो इंटरनली जो कुछ हो रहा है, कराची में हुआ, पेशावर में हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ, और अभी कल परसों खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वो एक सीरियस मसला है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में पाकिस्तान के सर, फेलियर अपनी का बात हिस्सा है। आई तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये वही टेररिस्ट है जिनको आप लोगों ने पनाह दे रखी है, ये आपकी सरपरस्ती में पल रहे हैं। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेजर जनरल साहब, माफ कीजिएगा। अमीन साहब, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। हाउ इज पाकिस्तान इंटरेस्टेड इन कश्मीर? व्हाट इज योर लीगल एंटिटी? आपका क्या इंटरेस्ट है? अब तो वो पाकिस्तान भी नहीं है जो 1947 में आप कश्मीर में कैसे इन्वॉल्व हैं? हाउ आर यूर अफेक्टेड पार्टी? ये मुझे बताइए। they have no legitimacy because it is not the same Pakistan which was in 1947 and 1948 when the UNO passed आपकी resolution. दृष्टि कश्मीर पे So-called क्यों resolution. पड़ती है? ये You are हमारा not the same Pakistan. हमारा इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का। You are not the same Pakistan even. ठीक है, अमीन You साहब, have no सवाल खत्म हो गया? legitimacy. हाँ, ठीक है, खत्म हो गया, बोलिए। जी देखें, लीगैलिटी के हवाले से तो शायद कोई सवाल उठ सकता है, ये बात सही है, Yes. लेकिन बात सुने जी, बात सुने मेरी जी पूरी। जी हजूर सुनाए। लेकिन मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत 2016 का एक शहरी, 21वीं सदी का एक शहरी, दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ और उसके जुल्म करने वाले के खिलाफ, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकता हूँ। नंबर बलूचिस्तान में क्यों नहीं उठाते? बस ये सवाल मेरा भी था। सुने, वाज़ेह। बलूचिस्तान में यही क्यों नहीं सवाल उठाते? मैं भी करने वाली थी। सिंध में क्यों नहीं बकवास बंद उठाते? करो, पहले बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो। बात करने का तमीज सीखिए आप। अमीन साहब, बात करने का तमीज सीखिए आप। अमीन साहब, मैं आपको अमीन बात साहब करने का तमीज आपसे नहीं भी है। अनुरोध बात करूंगी, मत करो। हमारे यहाँ की रिनाउंड पर्सनालिटी आपको बात करने का तमीज नहीं है। आप अगर हमारे अतिथि हैं तो हमारे स्टूडियो में आप बैठे बात करने हुए का तमीज सीखिए पहले आप। हर एक व्यक्ति हमारे मुख्य अतिथि हैं। मेजर अमीन जनरल साहब, ये असल में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी और कुछ भी नहीं है। नुसरत अमीन ये साहब, तहजीब- दूसरी देश अब है, तहजीब के अंदर रहना शराफत, सीखें। तहजीब का जो ठीक ये है, चोला ओढ़ के बैठे हुए रविजोत हैं, जी, ये रविजोत जी और मेजर जनरल मैं जी, बकवास कर रहा हूँ। मेजर जनरल साहब, क्या आप कह रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूँ। बात करने की तहजीब नहीं है। मेजर जनरल साहब प्लीज। मर्यादा मर्यादा का लाइन मत क्रॉस कीजिए आप। नुसरत अमीन साहब, मैं एकदम इज्जत से पेश आ रहा हूँ और अपनी आर्गुमेंट दे रहा हूँ। मैं आपको मेजर जनरल इंडिविजुअल साहब, अटैक नहीं कर रहा। मेजर जनरल साहब प्लीज।
आपका सवाल मुकम्मल नहीं हो रहा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो वो बकवासी हुई ना फिर। नुसरत अमीन साहब, शब्दों एक का सही सवाल। प्रयोग कीजिए। नुसरत अमीन साहब, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये नेशनल टीवी पे देख रहे लोग हैं, आप जिस भाषा में बात करेंगे आपकी तस्वीर वैसे ही उभरेगी। अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे उभरने देश दें के यार। वासी हैं, हाँ, तो कम से पाकिस्तान कम को तस्वीर उभरने बोलने नहीं देते। उसका लिहाज तो आपको कोई करें। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपने that's why they are एक भी rogue सवाल nation. का जवाब नहीं That's दिया। why they are rogue nation. यही तो प्रॉब्लम है, इनको हाँ कोई फर्क ही भाई। नहीं पड़ता किसी चीज से, क्योंकि इनको तो लेना देना ही नहीं है ना। इनके देश के योर वीजा इज द वर्स्ट वीजा इन द वर्ल्ड, डू यू नो दैट? चलो वी आर नॉट हाउ डू यू नो दैट? डिस्कसिंग आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ का जो दूसरे देश के लोग कोई घुसाना नहीं चाहता आपके? सऊदी में तो सबसे ज्यादा कौन बाहर निकाले जाते हैं? पाकिस्तानी। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप कह रहे हैं हमें अपनी हमारे यहाँ पर मेजर जनरल को बैठ के आप बोल रहे हैं कि बकवास कीजिए। आपको पता है बकवास का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल पर्सनल नहीं होते। अगर आप बिना पर्सनल हुए बात कर सकते तो करिए। नुसरत अमीन आप साहब, पर्सनल फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, होते। आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आप अभी फ्रस्ट्रेटेड तक आप मुझे हैं, बोलने यू आर नहीं अ दिया। फ्रस्ट्रेटेड नेशन। आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। अच्छा ठीक है अमीन साहब, आप अपनी बात रखें, लेकिन मर्यादा में रहकर। आप निश्चित रूप से अपनी बयान, आपको हमने मेहमान के तौर पर बुलाया, आपको सुनने के लिए बुलाया है। रविजोत जी ठीक है, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। मैं इस वक्त सिर्फ एक बात करूंगा, अब मैं इस गुफ्तगू में शरीक नहीं हूं। मैं इस वक्त सुदर्शन टीवी की मैनेजमेंट और इसके जो प्रोपराइटर्स हैं उनसे मुखातिब हूं कि इस प्रोग्राम को दोबारा देखें कि आपकी होस्ट ने इसको किस तरह कंडक्ट किया है। नुसरत अमीन साहब, जब सवाल पूछा गया, अमीन साहब आप मुझे नहीं सिखाएंगे, आप ये नहीं सिखाएंगे कि प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना है और कैसे नहीं करना है। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप बातों को घुमा रहे हैं। माफ कीजिएगा नुसरत अमीन साहब, आपको सुनने के लिए बुलाया गया था। जब आपने बातें गलत रखी हैं तो हमने आपको टोका है, क्योंकि गलत बातें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी डिनायल मोड को, इसी गलती को हम बार बार उठा रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं स्वीकारा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को सरपरस्ती दी जाती है। आपसे हाफिज सईद के बारे में पूछा गया, आपसे कश्मीर मसले पे पूछा गया, आपसे बलूचिस्तान के मसले पर पूछा गया, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और आप हमें सिखा रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करना है और कैसे नहीं करना। साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं रखते हैं हम। सवालों का जवाब सीधा सीधा दे दें मर्यादा के साथ। और फिर आपने जिस तरीके से हमारे यहाँ की रिनाउंड गेस्ट हैं, मेजर जनरल साहब हैं, उनसे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, हम में से किसी ने भी आपके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। लावनी जी, यही रीजन है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए। We have given them so much चलिए टाइम भी खत्म हो रहा है। बहरहाल मैं आप तीनों से एक पास रात पी जमजम पे मैं सुबह दम धोए धब्बे जामे हराम के। अब इससे आगे का शेर सुनिए कि शाह के है गुस्ले सेहत की खबर और देखिए दिन कब फिरे हमाम के। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि पाकिस्तान बना रहेगा। ठीक है रविजोत जी, लास्ट 5 सेकंड्स। जी, मैं यही बोलूंगा कि इंडिया को पॉलिटिकल विल दिखाना पड़ेगा और इंडिया के अंदर में एक चीज होना चाहिए कि पूरे कंट्री के हर नेशनलिस्ट को, चाहे वो राजनेता का बेटा हो या ब्यूरोक्रेट का, 1 साल आर्मी के अंदर जरूर सर्व करना चाहिए। तभी पॉलिटिकल विल आएगी जब अपने बच्चे मरेंगे इनके। मेजर जनरल साहब, एसपी सर, फीडबैक पॉलिसी। देखिए, पाकिस्तान जिस भाषा में हमसे बात कर रहा है, आतंकवाद की भाषा में, उसी भाषा में हमको लौटाना पड़ेगा। और आज जो फैसला हुआ है, देखिए फौज का जो मिलिट्री टैक्टिक्स है कि जब हम अटैक करते हैं तो ग्राउंड और टाइम ऑफ ओन चूजिंग पे अटैक करते हैं। ग्राउंड ऑफ ओन सिलेक्शन और चूजिंग, इसीलिए कहा तो गया है, वो अभी फौज डिसाइड करेगी कब हमने क्या करना और है। वो आजादी और ये अभी प्रीमेच्योर है बोलना। वो आजादी मिल भी चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए पाकिस्तान अब सावधान हो जाओ। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। नुसरत अमीन साहब का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सच कड़वा होता है और जब कड़वी बात को स्वीकारना पड़ता है तो जहर ही निकलता है। कुछ ऐसा ही आज डिबेट में भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।